हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 5 जनवरी और आज की इस क्लास में हम जो कुमार गौरव सर के द्वारा 4 जनवरी 2023 को जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी, उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और प्रतिदिन सुबह 6 बजे करवाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कुमार गौरव सर के द्वारा करवाए गए थे उन सभी का सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद में जो लल्लन टॉप क्वेश्चंस बीच बीच में करवाए गए थे उन सभी का जो हम रिवीजन करेंगे वो करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने के बाद में। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिख रखे हैं और उसके बाद हमने लल्लन टॉप क्वेश्चंस को एक साथ में नोट किया हुआ है। तो इन सभी क्वेश्चंस का मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पर आप इन सभी क्लासेस की PDF एकदम मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स जो सर के द्वारा करवाई जाती हैं उन सभी के मैं जो नोट्स हैं आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आपको PDF के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है @टाइम सेविंग क्लास। जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा लर्न विद एजे के नाम से। उस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और वहां से आप इन सभी क्लासेस की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे हम शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर अपना जो पहला प्रश्न दिया गया है यह संबंधित है ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना से। तो अभी हाल ही में क्या किया गया है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना की गई है। अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक है इसकी स्थापना कहाँ की गई है और क्यों की गई है। तो पूछा जाएगा कि अगर इसकी स्थापना कहाँ की गई है तो आपको बताना है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इसकी स्थापना की गई है। क्यों की गई है तो आपको याद रखना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच में, तो इस समय जो भारत है किसका गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। इसी वजह से जो अंग्रेज़ों की तरफ से 40 लाख से अधिक भारतीय सैनिक जो थे उन्होंने इन युद्धों में भाग लिया था, प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में। तो वहाँ पर जो 40 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने भाग लिया उनमें से जो सैनिक शहीद हो गए उन्हीं के सम्मान में क्या किया गया है, उन्हीं के सम्मान में ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है, ग्लासगो में की गई है। तो अब आप लोग इसका मतलब अच्छे से समझ गए होंगे कि इसकी स्थापना क्यों की गई है और कहाँ की गई है। उसके बाद में हम बात करेंगे इनसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो इसी प्रकार से जो इंडिया गेट है इसको क्यों स्थापित किया गया, इंडिया गेट जो है इसको क्यों स्थापित किया गया था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो शहीद भारतीय सैनिक हुए थे उन्हीं के सम्मान में इस इंडिया गेट को स्थापित किया गया और उन पर क्या किया गया, इंडिया गेट पर क्या किया गया, इन सभी भारतीय सैनिकों का नाम लिखा गया। अमर जवान ज्योति की स्थापना कब हुई थी, 1972 में हुई थी। और अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना क्यों हुई थी तब आपको बता देना है कि जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, इसमें जो सैनिक शहीद हो गए थे उन्हीं के सम्मान में अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोप 26 का आयोजन कहाँ हुआ है, कोप 26 का आयोजन ग्लासगो में हुआ और कोप 27 का आयोजन कहाँ हुआ, कोप 27 का आयोजन हुआ मिस्र में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस देश के द्वारा ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। किस देश के द्वारा ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, तो ये है अपना देश भारत। भारत के द्वारा ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अगर हम बात करेंगे ई स्पोर्ट्स की तो अभी जो हाल ही में 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उनमें क्या किया गया था, ई स्पोर्ट्स को शामिल किया गया था और इसी ई स्पोर्ट्स में भारत ने कौन सा पदक जीता, भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता था। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ कहाँ था, तब आपको बता देना है इनका आयोजन बर्मिंघम में हुआ था।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसको किसने लॉन्च किया है, किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ये 2 प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम जानेंगे कि जो डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड है ये किसने लॉन्च किया है। ये केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, डीप टेक जो स्टार्टअप्स होते हैं, डीप टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए इस फंड को लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करेंगे स्टार्टअप की, तो स्टार्टअप का जो बड़ा रूप होता है क्या कहलाता है, ये कहलाता है यूनिकॉर्न। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्टार्टअप दिवस है कब मनाया जाएगा, ये 16 जनवरी को मनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जो पेले का निधन हुआ है ये किस देश के थे, तब आपको बताना है कि ये ब्राज़ील के थे। इनका निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ है, 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और ये 3 बार फीफा वर्ल्ड कप के विजेता रह चुके हैं। जो पेले हैं ये 3 बार फीफा वर्ल्ड कप विजेता रह चुके हैं। कब कब रह चुके हैं, 1958 में, 1962 में और 1970 में। अगर हम बात करेंगे फीफा की, तो फीफा के द्वारा वर्ष 2000 में इन्हें क्या चुना गया था, प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के रूप में चुना गया था। ये जो दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले हैं इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो इनको हम ब्लैक पर्ल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील जो है फीफा वर्ल्ड कप का कितनी बार विजेता रह चुका है, 5 बार रह चुका है। ब्राज़ील के अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, लूला डी सिल्वा चुने गए हैं। कौन, लूला डी सिल्वा चुने गए हैं। अब उसके बाद में हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 की, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन हुआ था कतर में। कौन से क्रम का ये आयोजन हुआ है, 22वें क्रम का आयोजन इस बार किया गया है। अगर हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता की, तो विजेता कौन रहा है, अर्जेंटीना। किसको हराया है इसने फ्रांस को हराया है। अर्जेंटीना की जो टीम थी इसके कप्तान कौन थे, लियोनेल मेसी थे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, इन 3 जगहों पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। तो तेलंगाना के 2 मंदिरों को क्या किया गया है, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। मंदिर कौन कौन से हैं, भद्राचलम मंदिर और रामाप्पा मंदिर। अगर हम बात करेंगे भद्राचलम मंदिर की, तो इस मंदिर का जो उल्लेख है ये रामायण में भी देखने को मिलता है। और रामाप्पा मंदिर को और किस नाम से जानते हैं, रुद्रेश्वर के मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इन 2 मंदिरों को क्या किया गया है, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। अब बात आई है यहाँ पर प्रसाद योजना की, तो प्रसाद योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2014-15 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य है तीर्थ स्थानों का कायाकल्प करना। बात करेंगे वारंगल मंदिर की, तो वारंगल मंदिर कहाँ है, तेलंगाना में है। तेलंगाना का गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना की राजधानी क्या है, राजधानी इसकी हैदराबाद है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि स्टार्टअप दिवस, ये क्वेश्चन तो अपना हो चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6, KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022। ये जो अवार्ड है पहली बार वितरित किया गया है और ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को। किसे दिया गया है, डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को दिया गया है। ये क्यूबा की सोशलिस्ट हैं। कहाँ की सोशलिस्ट हैं, क्यूबा की सोशलिस्ट हैं। और दिव्यांग बच्चों के लिए घरों का संचालन इन्होंने किया है। इसी के लिए इन्हें क्या किया गया है, KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रदान ये पुरस्कार किसके द्वारा किया गया है, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करेंगे क्यूबा की, तो क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। और क्यूबा की राजधानी क्या है, क्यूबा की राजधानी है हवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रैथू बंधु योजना। रैथू बंधु जो योजना है कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई, तेलंगाना के द्वारा शुरू की गई थी 2018 में।
2018 में शुरू की गई थी, ये चर्चा में अब क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में क्या किया गया है, इस योजना का 10वां संस्करण जारी किया गया है। और 10वां संस्करण जो जारी किया गया है, कब जारी किया गया? 2023 में जारी किया गया। और क्यों जारी किया गया है? तो इसका उद्देश्य है किसानों को सहायता प्रदान करना। किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए रैथू बंधु योजना का 10वां संस्करण अभी हाल ही में शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 8, निजात कार्यक्रम। निजात कार्यक्रम जो है कौन से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा कार्यक्रम को शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नशा मुक्त समाज। और अभी हाल ही में क्या किया गया है? अभी हाल ही में इसे अमेरिकी IACP पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है इसी कार्यक्रम को, इसलिए ये चर्चा में है। मितान योजना कौन से राज्य की योजना है? छत्तीसगढ़ की है। कौशल्या मातृत्व योजना कौन से राज्य की योजना है? छत्तीसगढ़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द नीलगिरी तहर जो परियोजना है इसको कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? द नीलगिरी तहर परियोजना को तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नीलगिरी तहर के बारे में अगर जानकारी जानेंगे तो ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है? तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। अगर हम बात करेंगे नीलगिरी तहर के बारे में तो नीलगिरी तहर कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पश्चिमी घाट में। और नीलगिरी जो तहर है इसको क्या किया गया है? IUCN की जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूची होती है उसमें इसको शामिल किया गया है। डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? ये तमिलनाडु में स्थापित हुआ है। उसके बाद में हम बात करेंगे तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। कडावूर स्लेडर लॉरिश अभ्यारण्य को किस राज्य के द्वारा अधिसूचित किया गया है? तमिलनाडु के द्वारा इसको अधिसूचित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? ये बनी है लक्ष्मी सिंह। कहाँ पर इनको नियुक्त किया गया है? गौतम बुद्ध नगर में। भारत की पहली महिला DGP कौन बनी है? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात करेंगे तो ये थी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारतीय विज्ञान कांग्रेस की जो 108वीं बैठक हुई है कहाँ हुई? नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में। कब? 3 जनवरी 2000। संबोधन इसका किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। थीम इसकी क्या है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है वह इसकी थीम है। अगर बात करेंगे इसका पहला आयोजन कब हुआ था? पहला इसका आयोजन हुआ था 1914 को। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें दिया गया है कि विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया है। और इसमें कोनेरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल इसमें इन्होंने जीता है। और गोल्ड मेडल की बात करेंगे तो गोल्ड मेडल जीता है बिम्बिसारा ने। और पुरुषों में गोल्ड मेडल किसने जीता है? पुरुषों में गोल्ड मेडल जीता है मैग्नस कार्लसन ने। कहाँ के हैं ये? नॉर्वे के हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ। शुभंकर था इसका थम्बी। ओवरऑल कैटेगरी में विजेता कौन रहा? इसका उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ हुई है? तो ये प्रारंभ हुई है 1 जनवरी 2023 से। कौन से मंत्रालय के द्वारा? उपभोक्ता खाद्य मामलात जो मंत्रालय है इसके द्वारा नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना है इसको कोविड-19 के दौरान शुरू किया गया था, लेकिन अब इसको क्या किया गया है? बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम कौन से वर्ष का है? राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम जो है ये वर्ष 2013 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO से संबंधित। अभी हाल ही में DRDO का स्थापना दिवस मनाया गया है। ये कौन से नंबर का मनाया गया है? तो ये 65वें नंबर का मनाया गया है। कब? 1 जनवरी 2023 को। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। वर्तमान हेड इसके कौन है? समीर कामत हैं। ध्येय वाक्य इसका क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है, ये इसका ध्येय वाक्य है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? ये उड़ीसा में है। और APJ अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या है? व्हीलर द्वीप है। ये यहाँ पर द्वारा नहीं होगा, यहाँ पर होगा व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप क्या होगा? व्हीलर द्वीप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले का क्या किया गया है, अभी हाल ही में जयंती मनाई गई है। तो इनका जन्म कब हुआ था, 3 जनवरी 1831 को हुआ था। कहाँ, महाराष्ट्र के सतारा जिला में। उसके बाद में हम बात करेंगे कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, तो ये सावित्रीबाई फुले थी। और इन्होंने 1848 को पुणे में क्या किया था, पहला बालिका स्कूल स्थापित किया था। इनका विवाह किनके साथ हुआ था, महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ। इनकी महात्मा ज्योतिबा फुले की जो किताब है कौन सी है, गुलामगिरी है। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब इसके बाद में हम देखेंगे लल्लन टॉप क्वेश्चंस। लल्लन टॉप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है, एंटीगुआ और बारबुडा बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष कौन सा देश है, भारत है। और सह अध्यक्ष कौन सा देश है, फ्रांस है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कब किया गया, कहाँ किया गया और किसने किया। तो उद्घाटन 3 जनवरी 2022 को हुआ था। कहाँ हुआ था, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। किसने किया था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किसने किया, कहाँ किया और इस अभियान का नाम क्या है। तो 100 दिवसीय जो पढ़ाई अभियान है ये 1 जनवरी 2022 को शुरू किया गया था। और ये किसने शुरू किया था, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको शुरू किया था। और नाम इसका क्या है, नाम इसका है पढ़े भारत अभियान। नेक्स्ट पॉइंट है काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम की शुरुआत कब और कहाँ हुई, 17 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत वाराणसी से हुई थी। ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, तो ये वेंकी रामकृष्णन को सम्मानित किया गया। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, शियोमारा कास्त्रो बनी है। फियरलेस गवर्नेंस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, फियरलेस गवर्नेंस जो पुस्तक है इसकी लेखक है डॉक्टर किरण बेदी। कौन है, डॉक्टर किरण बेदी। द लिटिल बुक ऑफ चॉय, द लिटिल बुक ऑफ चॉय किसकी बुक है, ये दलाई लामा की है। भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी बनी है, तो ये बनी है CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया, PR श्रीजेश को। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है, भारत इसमें 8वें स्थान पर है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे दिया गया, कार्लोस सौरा को, स्पेन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कौन सा वर्ष है, 2023। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी टीम बनी है, तो ये भारत बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, हरियाणा में। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ, 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत कहाँ से हुई है, किस मंत्रालय के द्वारा हुई है, तो किस मंत्रालय के द्वारा अगर पूछा जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा 15 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई है। अगर हम बात करेंगे सी इज ए चेंज मेकर अभियान की, तो सी इज ए चेंज मेकर अभियान किसने शुरू किया, राष्ट्रीय महिला आयोग ने। वर्तमान समय में लेखा महानियंत्रक कौन है, भारती दास हैं। और वर्तमान समय में CAG कौन है, CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, शरद कमल अचंता को दिया गया है। ये किसके खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में इनामी राशि कितनी दी जाती है, 25 लाख रुपए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इन आवर लाइफ टाइम अभियान जो है लॉन्च किया गया, कहाँ लॉन्च किया गया, मिस्र में। किसने लॉन्च किया, भारत और UNDP ने मिलकर इसको लॉन्च किया। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है, उपविजेता कौन है। विजेता है भारत, कितनी बार विजेता बन चुका है, 5वीं बार ये विजेता बना है। और उपविजेता है इसका इंग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। और इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, 2001 में। पहले नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है और अध्यक्ष कौन है। मुख्यालय इसका दुबई में है, अध्यक्ष इसके ग्रेग बर्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। ICC T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है, इंग्लैंड बना है। किसको हराया इसने, पाकिस्तान को हराया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक जो लघु जीवनी है इसके लेखक कौन है, नवदीप सिंह गिल हैं।
संविधान एक अनकही कहानी किसने लिखी है? राम बहादुर राय ने। अष्टांग योग नामक पुस्तक किसकी है? डॉक्टर सोनू फोगाट की है। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन किसकी है? राजेश तलवार की है। नेक्स्ट पॉइंट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 3 नवंबर को। स्लोथ बियर दिवस 12 अक्टूबर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? मुंबई ने जीती है, पहली बार जीती है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? ये हैदराबाद में है। ये किसकी स्टैचू है? संत रामानुजाचार्य की ये स्टैचू है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है? बेंगलुरु में है। किसकी है? ये कैंपा गौड़ा की ये स्टैचू है। 4 स्टार ईट राइट स्टेशन परमाणु से सम्मानित होने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये भोपाल रेलवे स्टेशन है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कौन सी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? चेन्नई और मैसूर के बीच चलाई गई। वंदे भारत ट्रेन की बात करेंगे तो पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चल रही? नई दिल्ली से वाराणसी के बीच। दूसरी वाली नई दिल्ली से कटरा के बीच। तीसरी वाली गांधीनगर से मुंबई के बीच और चौथी वाली दिल्ली से ऊना के बीच, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ स्थापित हुआ है? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। EOS-04 जो है यह किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है? PSLV C-52 के द्वारा। कब? 14 फरवरी 2022 को इसरो ने इसको लॉन्च किया। बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर सुभाष बाबू। नेक्स्ट पॉइंट है कि मदर टंग सर्वे ऑफ जो इंडिया तैयार की है, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई है। कितनी भाषाओं पर तैयार की है? 576 भाषाओं पर। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा 10,000 फीट से ऊपर जो है विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में किस सुरंग को मान्यता दी गई है? तो अटल सुरंग को मान्यता दी गई है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कहाँ है ये है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी किसने दी है? तो ये रेल मंत्रालय के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। कहाँ पर स्थापित की जाएगी? किशनगंज, दिल्ली में। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।